सैक्शन बी देखो अगे 7 to 10 ਜਿਹੜੇ क्वेश्चंस है उन्होंने कितने मार्क्स है 3। 7th क्वेश्चन रीड करो। ABCD इज़ अ पैरालोग्राम सच दैट AC इक्वल्स AC वैक्टर दिता होया, ठीक है, एंड BD इक्वल्स ए वैक्टर दिता होया, ठीक। AC एंड BD ABCD पैरालोग्राम दे विच क्या बन गए, देखो ड्रॉ करो पैरालोग्राम ABCD। AC की बनता पिया डायगनल वैक्टर बनता पिया, BD की बनता पिया डायगनल वैक्टर, मतलब तुहानू गिवन की है डायगनल वैक्टर्स दिते हुए है, ठीक है। AC दिता होया I कैप प्लस J कैप, BD कितना गिवन है 2I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, ठीक है। फाइंड आउट की करना है AB एंड AD, एक आ वाला वैक्टर फाइंड आउट करना है, वैक्टर AD एंड वैक्टर AB फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन किया होया, ट्राइंगल लै लो ABC, इन ट्राइंगल ABC ये वैक्टर लॉ लाओ ABBC वैक्टर A हो गया, ठीक है। क्या आ जाऊगा AB वैक्टर प्लस BC वैक्टर इक्वल्स की आ जाना AC वैक्टर, यही हुंदा ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन। एक वैक्टर दूसरा वैक्टर ये होगा, तो जिहड़ा थर्ड वैक्टर अपोजिट डायरैक्शन दे विच लैंदे हुंदे आ वो किहदे इक्वल हुंदा है, दिस वैक्टर प्लस दिस वैक्टर, ठीक है। उही इत्थे लगाया। नाउ जिहड़ा BC वैक्टर है उही AD वैक्टर दे इक्वल भी होऊगा, दोनों की डायरैक्शन सेम है एंड अपोजिट साइड्स जिहड़ियां पैरालोग्राम दियां की हुंदियां इक्वल हुंदियां, ठीक है। तो BC की जगह पर आपां की लिख सकते हैं AD वैक्टर, क्या बन जूगा ये AB प्लस AD वैक्टर इक्वल्स AC वैक्टर, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इन ट्राइंगल ABD देखो, इन ट्राइंगल ABD ABD दे विच भी लगाओ वैक्टर लॉ, क्या लगूगा AB प्लस BD इक्वल्स AD वैक्टर, देखो ए वाला वैक्टर ए वाला वैक्टर है, दूसरा आ वाला वैक्टर है, इक्वल्स किदे होगा, इन्हां दी डायरैक्शन तो सेम है, अपोजिट डायरैक्शन की है AD दी है, तो AD वैक्टर आ जाऊगा, ठीक है। हाँ जी, इत्थे अगे क्या बनता पिया फिर ये तो तुसी अगर गिवन अपने कोल BD है, ये तो BD फाइंड आउट करो कितना बनूगा, BD वैक्टर कितना आ जाऊगा AD वैक्टर माइनस क्या बन जूगा AB वैक्टर, ये उधर जाके माइनस हो जाऊगा, ये सैकेंड इक्वेशन होगी। नाउ अगर 1 ते 2 नूं तुसीं ऐड कर देंदे हो तो तुहाडे कोल AB नाल AB कैंसल आउट हो जाऊगा, ठीक है। 2 ऑफ AD आ जाऊगा 2AD, ओके इत्थे लिख लो एडिंग 1 एंड 2, क्या बन जूगा 2AD इक्वल्स AC प्लस BD या AC प्लस BD जिहड़े गिवन वैक्टर्स है, ठीक है। तो AD की बन जूगा हाफ ऑफ AC वैक्टर प्लस BD वैक्टर। नाउ इन्हां दी वैल्यू पुट करो, AC ए रहा BD ए रहा, AC प्लस BD कितना बन जूगा, देखो 3I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप, तो यदा की है हाफ है AD वैक्टर, तो AD वैक्टर क्या आ जाऊगा 3/2 I कैप प्लस 2/2 की बन जूगा 1 दी बन जाना प्लस हाफ K कैप, ये आ गया तुहाडे कोल AD वैक्टर, यही आपां फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। होर की फाइंड आउट करना है AB वैक्टर, देखो फर्स्ट दे विचों लो फ्रॉम 1 AC किहदे इक्वल दिता होया AB प्लस AD, तो ये तो तुसी AB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, AB की आ जाऊगा AC माइनस AD, AC गिवन है AD तुसी फाइंड आउट किया है, इत्थे दोनों दियां वैल्यूज़ पुट करोगे तो तुहाडे कोल AB वैक्टर कितना आ रहा है -1/2 I कैप -1/2 K कैप, J कैप तो J कैप की हो जाएंगे 0, ठीक है। नाउ
ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਲਸੋ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ABCD। ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਏਰੀਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋ ਮੈਥਡਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਲਓ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੈਕਟਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ 1/2 ਡਾਇਗਨਲ 1 ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਗਨਲ 2 ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ, √3/2 ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ I कैप J कैप K कैप। हाँ जी, फस्ट AB वैक्टर कितना आया -1/2 0 -1/2 एंड BC वैक्टर ओके AD वैक्टर कितना आया 3/2 1 1/2। इनू जो तुसी सॉल्व करोगे, ठीक है, उहदा बाद की लेना मैगनीट्यूड लै लेना, ये तो भी यही आंसर आऊगा, ये तो भी यही आंसर आऊगा, ठीक है। हाँ जी 8th क्वेश्चन देखो अगे, ए पार्ट, इंटैग्रल 0 to 1 tan इनवर्स x dx, ठीक है। tan इनवर्स x dx नूं आपां tan इनवर्स x इंटू 1 dx कर सकते हैं। पहला इहदा इंटैग्रल कढ लो tan इनवर्स x, लिमिट्स आपां बाद च भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी tan इनवर्स x 1 dx, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट कौन बनूगा सैकेंड कौन बनूगा, फर्स्ट प्रायोरिटी किनू देनी है tan इनवर्स x नू, 1 है जिहड़ा वो की बनूगा सैकेंड फंक्शन, ठीक है। तो की हुंदा आइलेट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सैकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सैकेंड फंक्शन एंड होल इंटीग्रेशन, ठीक है। हाँ जी क्या आ जाऊगा tan इनवर्स x 1 का इंटीग्रेशन करोगे कि आ जाऊगा x ही आ जाऊगा, की बन जाना ये x tan इनवर्स x बन जाऊगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x का डेरिवेटिव की होंदा 1/1 + x², 1 का इंटीग्रेशन की बन जाना x बन जाना dx। हुण अगर तुसी इनू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दोगे सेम नंबर नाल कोई फर्क तो नहीं पैना, उपर मल्टीप्लाई कर दो 2 नाल, सेम नाल की कर दो डिवाइड कर दो, ठीक है। उपर की बन रहा हुण नीचे है 1 + x², उपर की बन रहा 2x, इनू इदां लिख सकते हो 2x अपॉन 1 + x² dx, नीचे वाले का उपर की पिया होया डेरीवेटिव, तो इंटीग्रेशन यदि की बन जूगी लॉग ऑफ दिस फंक्शन डिनोमीनेटर, ठीक है, x tan इनवर्स x -1/2 की बन जाना फिर लॉग 1 + x², ठीक है। ये तुहाडी इंटीग्रेशन आई है। हुण इहदे ते लास्ट ते जाके तुसी की है लिमिट्स पुट कर सकते हो फ्रॉम 0 to 1 दिता होया, ये पुट करो लिमिट्स क्या आ रहा तुहाडे कोल 1 पुट करो, पहला अपर लिमिट पहला पुट करोगे 1 पुट करोगे तो की आ रहा है 1 tan इनवर्स 1 -1/2 लॉग 1 + 1² 1 बन जाना माइनस, नाउ लोअर लिमिट पुट करोगे तो पहली टर्म तो वैसे ही 0 हो जानी है, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 ही बन जाना, ठीक है। माइनस माइनस की हो जाना प्लस हो जाना, एंड अगे हाफ लॉग, इतने चाहे लिख ही लो tan इनवर्स 0, हाफ लॉग 1 + 0, देखो की बनता पिया अगे tan इनवर्स 1, हाँ जी tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होंदी है, कित्थे हुंदा tan 1 π/4 ते, ठीक है, -1/2 log 2 माइनस ए टर्म 0 हो जानी है, नैक्सट टर्म देखो 1/2 log 1, log 1 है जिहड़ा उहदी वैल्यू कितनी हुंदी है 0,
ठीक है। तो आ वाली टर्म की बन जानी है, 0 ही बन जानी है। आंसर तुहाडे कोल क्या आ जाऊगा, π/4 - 1/2 log 2। ठीक। अगे देखो इसे दा सैकेंड पार्ट, 2x अपॉन नीचे की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स बन गए ये। देखो रूट्स बना के देखो क्या रूट्स बनते हैं ये। 2 एंड 1 नाल स्प्लिट कर लोगे मिडल टर्म नू, ठीक है। तो रूट्स की बन जाने हैं x+2 x+1 dx। केड़ा मैथड लगूगा ये, हुण अलग अलग रूट्स बन गए तो ये की लगूगा, पार्शियल फ्रैक्शन वाला मैथड लगूगा। इनू किहदे इक्वल रख लोगे तुसी, a अपॉन फर्स्ट रूट प्लस b अपॉन सैकेंड रूट, ठीक है। हाँ जी, इक्वेट करो पहला इन्हां दा एलसीएम लैके राइट हैंड साइड ते करो सॉल्व। x+2 x+1 a इंटू x+1 प्लस b इंटू x+2 अपॉन x+1 x+2। डिनोमीनेटर तो कट्टे जाएंगे, ठीक है। इनू ओपन करो, 2x इक्वल्स की आ गया ax प्लस a प्लस bx प्लस 2b। हुण की करोगे ये, इक्वेट करो x वालियां टर्म्स अलग तो इक्वेट करो, कोफिशिएंट्स उन्हां दे कॉन्सटेंट्स नू अलग तो करो, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन की आ जूगी, देखो x वालियां करोगे तो की बनती पई है, a प्लस b इक्वल्स 2, ठीक है। कॉन्सटेंट्स नू करोगे तो की बनता है a प्लस 2b इक्वल्स 0। लीनियर इक्वेशनस बन गई ये, इन्हों सॉल्व करो एंड ए एंड बी दियाँ वैल्यूज़, ए एंड बी दियाँ वैल्यूज़ आ रही हैं। ए आ जूगी तुहाडे कोल 4, बी आ जूगी -2। हुण ए बी दियाँ वैल्यूज़ इत्थे पुट करोगे तुसी, ठीक है। तो ये सेम इंटैग्रल नूं तुसी अगे की लिख सकते हो, फिर इहदी जगह ते हुण की लिख सकते हो तुसी, ए अपॉन ए दी वैल्यू कितनी है 4 अपॉन x+2 प्लस नाल dx आ जाऊगा इंटैग्रल b अपॉन x+1, b की वैल्यू कितनी आई है -2 अपॉन x+1 dx, ठीक है। हुण इन्हां दा तां इंटैग्रल सौखा ही है, की बन गया 4 log x+2 -2 log x+1 प्लस c। 9th क्वेश्चन देखो अगे, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है ये, गिवन दैट y इक्वल्स 1 वैन x इक्वल्स 1। पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब कि y एंड x दियाँ जो वैल्यूज़ दित्तियां होणगियां उदों आपां कॉन्सटेंट निकालांगे, वो एंड ते पुट करांगे जिहड़ा अपना सोल्यूशन आऊगा उहदे विच, ठीक है। तो पहला तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो, ये की है y प्लस 3x² dx अपॉन dy इक्वल्स x। देखो ना तो ये x एंड y वालियां जिहड़ियां टर्म्स है वो अलग कीतियां जा सकदियां, ठीक है। ना ही ये की है, अच्छा करके देख लो तुसी, dy अपॉन dx अगर देखोगे इनू इधर लैगे x इधर आ जाऊगा, ठीक है। दूसरी साइड y प्लस 3x² अपॉन x ये बन जाऊगा। क्लीयरली ये होमोजीनियस फंक्शन भी नहीं हैगा तो वो भी मैथड नहीं लगूगा। ये ते फिर किहड़ा मैथड लगूगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन दे विच लैके जाओ इनू, dy अपॉन dx इक्वल्स की आ रहा y अपॉन x प्लस 3x रह जाऊगा, dy अपॉन dx y अपॉन x नूं तुसीं इधर लैके आ सकते हो, की बन जाऊगा -y अपॉन x इक्वल्स 3x। इनू स्टैंडर्ड इक्वेशन नाल कंपेयर करके देखो, dy अपॉन dx प्लस px y इक्वल्स qx, यही हुंदा। px फिर तुहाडे कोल कितना आ जाना, -1 अपॉन x, qx कितना आ जाऊगा 3x, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालांगे पहला, की हुंदा वो e⁻⁴ इंटैग्रल p dx, की बन जूगा e⁻⁴ -1 अपॉन x dx। इनू जो अगे सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन x की बन जूगा log x बन जूगा, e⁻⁻ -log x आ गया,
ठीक है। -1 है जिहड़ा अगे वाला, ये की है, ये पावर बन जूगी है ना। ये किता होया p log q की हुंदा है, log q रेज टू पावर p हुंदा है, आ पावर बन जाती हुंदी है इहदी। तो अपने कोल की आ जाऊगा फिर e रेज टू पावर log x रेज टू पावर -1। हुण बाकी कितना रह जाऊगा फिर अपने कोल x रेज टू पावर -1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया अपने कोल x रेज टू पावर -1, जिन्हों आप 1/x भी लिख सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, ਇਹਦਾ सोल्यूशन फिर इक्वेशन का की बनूगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स इंटैग्रल qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। यही हुंदा ਇਹਦਾ सोल्यूशन। y इंटू 1/x इक्वल्स qx कितना 3x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना 1/x dx। ये कैंसल आउट हो गया। ठीक है। y/x की आ गया तुहाडे कोल 3x प्लस c। ठीक है। ये आया जनरल सोल्यूशन। हाले फाइंड आउट की करना है पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है, y एंड x दी वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है। वैन y इक्वल्स 1 x इक्वल्स 1 उदों फाइंड आउट करना वैल्यू ऑफ c। ये विच पुट कर दो 1/1 इक्वल्स 3 इंटू 1 प्लस c। c कितना आ जाऊगा 1 - 3 विच इज़ इक्वल टू -2। हाँ जी, c की जी वैल्यू आई है इनू ये पुट करो सोल्यूशन दे विच, वो फाइनल सोल्यूशन हो जाऊगा पर्टिकुलर सोल्यूशन जिहड़ा फाइंड आउट करन नूं कहा तुहानूं। ठीक है। की बन जाऊगा y/x इक्वल्स 3x - 2। ये वाले x नूं तुसीं दूसरी साइड भी लैके जा सकते हो, कि बन जाऊगा y इक्वल टू x 3x - 2। ये आ जाऊगा तुहाडा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। क्वेश्चन 10 रीड करो। ये दो पार्ट सी ए और बी। तो फर्स्ट पार्ट देखो पहला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है। इन्हां विचों पास करदा जिहड़ा प्लेन है उहदी इक्वेशन फाइंड आउट करन नूं क्या। ठीक है। ऑलसो ऑबटेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। पहला प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, फिर उस प्लेन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना ओरिजिन तो। ठीक है। हाँ जी, पहला प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला तुसीं कीता होया। अगर 3 पॉइंट्स दिते हुंदे है x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। ठीक है। इन्हां विचों पास कर दी प्लेन की इक्वेशन की हुंदी है x माइनस x1 x2 माइनस x1 x3 माइनस x1 y माइनस y1 y2 माइनस y1 y3 माइनस y1 z माइनस z1 z2 माइनस z1 z3 माइनस z1 इक्वल्स 0। ये डिटर्मिनेंट लैके इक्वल्स 0 ये हुंदी है दी इक्वेशन। ठीक है। हुण तुहाडे कोल तीनों पॉइंट्स दिते हुए आ, इनू लै लो x1 y1 z1, दूसरे पॉइंट नू x2 y2 z2 लै लो एंड तीसरे पॉइंट नू x3 y3 z3 लै लो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पुट कर दो ये वैल्यूज़। ठीक है। की आ रहा फिर थोड़े कोल x -2 3 -2 1 -2 y -1 -2 -1 1 -1 z -0 -2 -0 -7 -0 इक्वल्स 0। ठीक है। इनू फर्दर सॉल्व करो कि आ रहा x -2 एक ही बन जूगा 1 -1 y -1 -3 0 z -2 एंड -7 इक्वल्स 0। चाहे रो के थ्रू एक्सपैंड कर लो चाहे कॉलम के थ्रू एक्सपैंड कर लो, जदों इहदा डिटर्मिनेंट तुसीं फाइंड आउट करोगे तो तुहाडे कोल लास्ट इक्वेशन जिहड़ी बनदी है वो की बनदी है 21x प्लस 9y माइनस 3z इक्वल्स 51। ठीक है। ये आई है तुहाडी प्लेन की इक्वेशन। ठीक है। ये 3 कॉमन भी कट सकते हो, क्या आ जाऊगा 7x
प्लस 3y माइनस z, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 3, ठीक है, की बन जूगा 1 7 17। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जूगी प्लेन की जी थोड़ा फाइंड आउट करन नूं क्या, ठीक है। अगे उहदा जिहड़ा सैकेंड पार्ट है, ऑलसो अपटेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजन, ओरिजन तो उहदा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। की हुंदा उहदा फॉर्मूला, अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जैड प्लस डी इक्वल 0, ये आपां नूं कह दिंदे इक्वेशन फाइंड आउट करन नूं कि इस इक्वेशन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है 0 0 0 तो, ठीक है। इत्थे आ जाऊगा इक्वल टू डी, आप क्योंकि इधर डी इधर लै रहे हैं ना, तो इक्वल टू डी, तो यदा जो फॉर्मूला होंगे वो की होंगे है, डी इक्वल्स ए एक्स वन बी वाई वन सी जैड वन माइनस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होंगे। हुण एक्स वन वाई वन जैड वन तो की हो गए 0 0 0 हो गए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो डी कितना रह जूगा, आ तो तीनों टर्म्स पहलियां की बन जाएगियां 0 बन जाएगियां, बाकी कितना रह जूगा फिर माइनस डी अपॉन अंडर रूट ए कितना हैगा ए 21 है 21 स्क्वायर प्लस बी कितना 9 स्क्वायर प्लस सी कितना, ओके थले वाले के अकॉर्डिंग अगर कर लो तो इनू थले वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग करो, डी कितना आ जाएगा तुहाडे कोल माइनस 17 अपॉन अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये चीज़ आ जाऊगी। मैगनीट्यूड दिता होया तो पॉजिटिव वैल्यू आऊगी, ठीक है। तो ये कितना बन जूगा 17 अपॉन अंडर रूट 49 प्लस 9 प्लस 1 कितना बनता 59, ये आ जाऊगा रिक्वायर्ड आंसर। बी पार्ट देखो 10th क्वेश्चन का ही, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, एक ए लाइन होगी एंड दूसरी लाइन ए दी हुई है, दोनों लाइन्स के विचाले उन्होंने डिस्टेंस फाइंड आउट करने को किया। पहला स्टैंडर्ड फॉर्म के विच लिख लीए इन्होंने लाइन्स को, की आ जाऊगी फस्ट लाइन एक्स माइनस 0 अपॉन 1 वाई माइनस 1 अपॉन 2 एंड थर्ड लाइन की है जेड माइनस 2 अपॉन 3। सेकेंड लाइन देखो एक्स माइनस माइनस 1 अपॉन 1 वाई माइनस माइनस 2 अपॉन 2 z माइनस 1 अपॉन 3। स्टैंडर्ड फॉर्म यही होंगी है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी z माइनस z वन अपॉन सी, ठीक है। उस फॉर्म के विच इन्हां दोनों इक्वेशनस नूं आपां लिख लिया। हुण देखो इन्हां दे डायरैक्शन रेशोज़ है जिहड़े दोनों लाइन्स दे, इहदे भी की है 1 2 3, इहदे भी की है 1 2 3, दैट मीनस दोनों लाइन्स है जिहड़ियां गिवन लाइन्स है वो की है पैरलल है। तो पैरलल लाइन्स के विच डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला की हुंदा अपने कोल, मैगनीट्यूड बी वैक्टर क्रॉस A2 वैक्टर माइनस A1 वैक्टर अपॉन मैगनीट्यूड ऑफ बी वैक्टर, ऑलराइट यही फॉर्मूला हुंदा। तो इस कार्टीशियन इक्वेशन नूं तुसीं वैक्टर इक्वेशन दे विच चेंज कर सकते हो, ये तो बी वैक्टर की बन जूगा, बी वैक्टर दोनों का सेम होगा, की आऊगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। A2 वैक्टर एंड A1 वैक्टर की बन जाएंगे जिहड़े पॉइंट्स दे विचों ये लाइन्स पास करदियां है ना। फस्ट दे विच अगर तुसीं देखो तो फस्ट लाइन का की आऊगा लाइन 1 लाइन 2, ठीक है। फस्ट लाइन का की आऊगा A1 वैक्टर कितना बन रहा है 0 आई कैप प्लस 1j कैप प्लस 2k कैप। A2 वैक्टर सैकेंड लाइन दे विचों देखो माइनस आई कैप माइनस 2j कैप एंड 1k कैप, ठीक है। तो इनू जड़ियाँ आह सिंपल हैगियां इन्हां नू की है इहदे विच वैल्यूज़ पुट करनियां सिर्फ, ठीक। हाँ जी करो वैल्यूज़ पुट, डिस्टेंस कितना आ जाऊगा फिर थोड़े कोल, बी वैक्टर कितना है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप क्रॉस प्रोडक्ट
A2 माइनस A1 करो की आऊगा माइनस आई कैप -2 -1 -3 जे कैप 1 -2 माइनस के कैप। ठीक है, ये आ जाऊगा नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ पी वैक्टर अंडर रूट, हाँ जी फस्ट की आ जाऊगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यही बनता पिया। उपर इन्हां दी क्रॉस प्रोडक्ट करो आई कैप जे कैप के कैप, इत्थे आ जाऊगा 1 2 3, नीचे की आ जाऊगा -1 -3 -1। इनू जदों तुसी सॉल्व करोगे तुहाडे कोल आ जांदा आंसर 7 आई कैप -2 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, इनू इत्थे पुट करो डी कितना आ जाऊगा मैग्नीट्यूड ऑफ 7 आई कैप -2 जे कैप माइनस के कैप। नीचे नीचे आपां कीता होया कितना आ जाऊगा, सॉल्व करके देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 + 4 + 1 कितना आ रहा 14। उपर वाले का भी मैग्नीट्यूड करो, उपर जिहड़ा वैक्टर आ गया तुहाडे कोल B क्रॉस A2 माइनस A1 नाल उहदा मैग्नीट्यूड करोगे तो की आ जाऊगा 49 + 2 स्क्वायर 4 बन जाऊगा 1 स्क्वायर 1 बन जाऊगा अपॉन अंडर रूट 14, ये कितना बनता पिया अंडर रूट 54 अपॉन अंडर रूट 14। फरदर इनू सॉल्व करोगे तो तुहाडे कोल की आ जाऊगा अंडर रूट 54 अपॉन 14, इनू सॉल्व करोगे 3 अंडर रूट 3 अपॉन 7 अंडर रूट 7। ठीक है, तो डिस्टेंस है जोड़ा वो ये आ रहा।